नमस्कार, मैं पंडित नितिन जेटली, ज्योतिष आचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ। सूर्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर, सन इन फोर्थ हाउस। सूर्य चतुर्थ भाव में क्या प्रभाव देता है काल पुरुष की कुंडली में, आइए चर्चा करते हैं इस पे। चतुर्थ भाव जन्म पत्री में सुख, संपत्ति, माता का प्रेम, ऐश्वर्य, वैभव, भौतिक सुखों को दिखाता है। सूर्य जब यहां विराजमान होते हैं, ग्रहों के राजा जब यहां विराजमान होते हैं, तो ये बहुत उत्तम फल देते हैं। इनकी सप्तम दृष्टि जो दसम भाव में पड़ती है, सर्वप्रथम ये हमें जातक को सरकारी नौकरी से, कहीं ना कहीं सरकारी विभाग से जोड़ती है। बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं जब सूर्य चतुर्थ भाव में होता है तो जातक के सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के, अथवा सरकार से ऐसा व्यक्ति 100% आप मान के चलिए कोई ना कोई जुड़ाव सरकार से रखता है, सरकारी विभाग से रखता है। आईएएस, पीसीएस चतुर्थ भाव का सूर्य बनाते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का यहाँ पे बलि होना बहुत जरूरी है। सूर्य यहाँ पे सिंह राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, कुंभ राशि में हो और मीन राशि में हो, ये इसकी सहायक राशि है। ये इसकी आप कह सकते हैं कि मित्र राशि है। यहां सूर्य बहुत कंफर्टेबल होता है। इन राशियों में अगर सूर्य चतुर्थ भाव में है तो आपको निश्चित मान के चले रिजल्ट बहुत अच्छे देगा। चतुर्थ भाव का सूर्य माता से आपके संबंध बहुत अच्छे बनाएगा, बहुत प्रेम संबंध बनाएगा। माता का बहुत आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वैभव, लक्ष्मी, गाड़ी, घोड़ा, मकान, सारी चीज़ों की आपको सूर्य की दशा अंतरदशा में प्राप्ति होगी। आप लोग सोच रहे होंगे मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। मैंने मेष राशि नहीं कही। कारण उसका यह है कि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में अगर मेष राशि बनती है तो मकर लगन हो जाता है, और सूर्य मकर लगन में मारक ग्रह होता है। इस वजह से मकर लगन में अगर सूर्य चतुर्थ भाव में है तो उसके फलों में कमी आ जाती है। ऐसे ही नीच का सूर्य चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो फलों में कमी कर देता है। लेकिन ये चर्चा बहुत बेसिक हो रही है हमारी। इसमें यह भी देखना होता है कि सूर्य किन नक्षत्रों में बैठा है, अपने मित्र नक्षत्र में है, अपने शत्रु नक्षत्र में है। सूर्य हमेशा 10 से 20 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर हमें अच्छे फलों की प्राप्ति करनी है तो सूर्य की डिग्री 10 डिग्री से ऊपर हो और 20 डिग्री के अंदर हो, तो हमें ये सारे वैभव, ये सारे सुख प्रदान करेगा सूर्य अपनी दशा और महादशा में। अपनी अंतरदशा में, महादशा में हमें ये सुख प्रदान करेगा। बाकी जो राशियां मैंने बताई हैं ये सूर्य की मित्र राशि हैं, और इसके अलावा जो शेष राशियां हैं उसमें सूर्य चतुर्थ भाव में अगर बैठे तो उसके फलों में कमी आ जाती है। चतुर्थ भाव का सूर्य जातक को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह सूर्य आपको पॉलिटिक्स में भी लेके जाता है। सरकारी महकमे से तो जोड़ता ही जोड़ता है, सरकारी नौकरी तो देता ही देता है, गवर्नमेंट सर्विस तो देता ही देता है। साथ में ये सूर्य आपको कहीं ना कहीं राजनीति में भी लेके जाता है।
चतुर्थ भाव का सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में है आपकी जन्म पत्री में, तो ये राजनीति में आपको लेके ही जाएगा। और कभी कभी राजनीति में ये बहुत बड़ा पद दिला देता है, अक्सर देखा है मैंने। हाँ, बस ये सूर्य पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव का सूर्य अगर पीड़ित है तो मान के चलिए ये कहीं ना कहीं जन्म पत्री में आपको आगे या पीछे हृदय से संबंधित दिक्कत देगा ही देगा। और इसमें अगर स्वास्थ्य के लहजे से मैंने ये बात इसलिए कही आपको कि हृदय से संबंधित दिक्कत ये सूर्य देगा अगर आपका दूषित है। इसके लिए मंगल को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य अगर आपका बली नहीं है, बलवान नहीं है, तो आप मंगल की प्लेसमेंट जरूर देखिए। अगर पत्री में मंगल भी कमजोर है तो फिर दिक्कत समस्या ज्यादा है। आगे चर्चा करते हैं। चतुर्थ भाव का सूर्य जातक को जीवन में एक से ज्यादा रोजगार देता है, यह भी आप मान के चलें। ऐसे जातक के पास एक से ज्यादा रोजगार होंगे ही होंगे अगर सूर्य बली है चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव का सूर्य आपको आपके कर्म क्षेत्र में एक ऐसे पद पे भी बैठा देता है जहां से आप कह सकते हैं कि लाखों लोगों का, कभी कभी मैंने देखा लाखों लोगों का पेट भरते हैं। मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट को भी देखा है जिनका चतुर्थ भाव का सूर्य है, या बड़े बड़े एनजीओ जो चला रहे हैं उनका भी चतुर्थ भाव का सूर्य, सरकार से जुड़ के बड़े बड़े एनजीओ चला रहे हैं उनका भी चतुर्थ भाव का सूर्य करिश्मा करता है, लाखों लोगों को नौकरियां देता है, लाखों लोगों के पेट भरता है। ये बहुत बड़ी काबिलियत है चतुर्थ भाव के सूर्य की। बस इसमें कुछ नियम है कि ये चतुर्थ भाव का सूर्य बली होना चाहिए अपनी मित्र राशि में, और बहुत कुछ इसमें और एड ऑन होता है। अगर आपका चतुर्थ भाव में सूर्य है तो ये निश्चित मान के चलें, जब आपको सूर्य की महादशा मिलेगी या अंतरदशा में सूर्य आएगा और आपका सूर्य बली है तो ये आपके लिए राजयोग बनाएगा ही बनाएगा। चतुर्थ भाव के सूर्य में आपने ये देखना है कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां आप विवाद से बचें, क्योंकि ये विवादों में भी डालता है। अगर ये नेम और फेम देता है चतुर्थ भाव का सूर्य तो विवादों से भी घेर के रखता है, विवाद से बच नहीं पाता है ऐसा जातक। अगर आपका चतुर्थ भाव का सूर्य है तो आप बढ़ते चलेंगे आगे, दिया जलाते चलेंगे, लेकिन विवाद भी पीछे पीछे आपके आएंगे, लेकिन जीतेंगे अंत में आप ही। अगर आपका सूर्य चतुर्थ भाव में बली है तो जीत भी निश्चित आपकी होनी ही होनी है। चतुर्थ भाव में अगर सूर्य आपका दुष्प्रभावों में है या नीच अवस्था में है तो आप बहुत सिंपल सी रेमेडीज हैं उन्हें जरूर करें। सूर्य को नियमित रूप से जल दें, माता की सेवा करें जितनी कर सकते हैं, और वृद्धा आश्रम में हर रविवार जाके जो आपसे बन सके आप करें। ये सूर्य भी आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। अगर आपका चतुर्थ भाव में सूर्य खराब फल दे रहा है तो वृद्धा आश्रम में रविवार संडे को जाके आप सेवा करना शुरू कर दें,
ये सूर्य आपको अच्छा फल देना शुरू कर देगा। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वो जो घंटी वाला बटन है उसको यूं करके दबा दें। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।